के जो विधायक हैं दो दो तीन तीन, वो भी सिर्फ एक बात कहें कि वहां पे गो तस्करी नहीं होनी चाहिए, गो हत्या नहीं होनी चाहिए, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर पे रहेंगे, अपने यार दोस्तों के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे। नासिर जुनैद वाला जो मामला हुआ है उसमें अब भी पुलिस जांच कर रही है। जी। अब तक मेरा कोई उसमें रोल नहीं पाया गया है। जिस दिन मैं एक निजी होटल गुरुग्राम में मौजूद था, मैंने अपने सीसीटीवी फुटेज दिए, मैंने अपने नंबर जितने भी मैं चला रहा था सारे शेयर किए। मेरा वहां पे कोई इनपुट नहीं, मेरा कोई मामला नहीं। मैं नासिर जुनैद को जानता ही नहीं, कौन थे कौन नहीं। हाँ, टीवी चैनलों के द्वारा पता लगा कि वो गो तस्कर थे। वहां पे ले जाके उनको जलाया, क्यों जलाया, किसने जलाया, क्या पता आपसी उनकी रंजिश थी, हमें तो मामला ही नहीं पता जी। क्या डराना चाहता है ये मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। एक दिन का प्लान नहीं है, इतने पत्थरों के डंपर खड़े करना, इतनी गोलियां इकट्ठा करना, इतनी गोलियां चलाना। नुहू मेवात के दंगों का आरोप मोनू मानेसर पर लगा। जी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में मोनू मानेसर ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि इन दंगों का जिम्मेदार वहां के विधायक हैं जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए थे। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दें। बताएं कि इन दंगों का जिम्मेदार मोनू मानेसर है या वहां के विधायक। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि क्या आपको लगता है कि आपकी वजह से यह हिंसा फैली? आपने एक वीडियो जारी किया था जिसके बाद इस तरह की घटना घटी। जय गौ माता, जय श्री राम जी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो मैंने वीडियो जारी की थी उसमें ना तो किसी धार्मिक ना किसी मजहब के खिलाफ, मैंने किसी के खिलाफ उस वीडियो में नहीं कह रहा। सभी न्यूज चैनलों पे वो वीडियो चल रही है। मैंने किसी भी उस वीडियो में किसी भी धार्मिक के खिलाफ कोई भी बयानबाजी नहीं दे रहा। कि मैंने आह्वान किया था सिर्फ और सिर्फ अपने मंदिरों में जाने के लिए, जलाभिषेक के लिए। और वो इस साल नया नहीं किया, हमारे 3 साल से ये शोभा यात्रा निकल रही है, हर साल हम ये करते आ रहे हैं। नहीं, आप हर साल ये करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल ये अलग इसलिए था क्योंकि आपने कहा कि मैं भी इसमें शामिल होने के लिए आ रहा हूं, जबकि आपको मालूम है कि आपके कितना जो है द्वेष आपके प्रति मेवात में, खासतौर से कम्युनिटी में है। वो क्यों है, कम्युनिटी में क्यों है, मैं आपको क्यों नहीं छोड़ देते जी। एक चीज तो है, लड़ाई सिर्फ किसकी है, गाय हत्या की। वहां के जो विधायक हैं दो दो तीन तीन, वो भी सिर्फ एक बात कहें कि वहां पे गो तस्करी नहीं होनी चाहिए, गो हत्या नहीं होनी चाहिए, हमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने घर पे रहेंगे, अपने यार दोस्तों के साथ रहेंगे, परिवार के साथ रहेंगे, हमें क्यों जाना पड़ेगा। लेकिन मंदिरों में तो जाना स्वाभाविक है अपना, मतलब आप ये बताइए, देखिए गौ रक्षा का काम आपने कल से थोड़ी शुरू किया है। जो हमारी जानकारी है या जिस तरह के वीडियो हमने देखे वो तो आप कई साल से कर रहे हैं। और जब कई साल से कर रहे हैं तो इस तरह के हालात पहले तो नहीं बने। क्या आपको यह लगता है कि ये जो नासिर और जुनैद का प्रकरण हुआ, जिनको जिंदा जला दिया गया कार के अंदर, उसके बाद इस तरह के हालात बने कि मोनू मानेसर कहीं जाते हैं तो फिर लोग भड़क जाते हैं? नासिर जुनैद वाला जो मामला हुआ है उसमें अब भी पुलिस जांच कर रही है। अब तक मेरा कोई उसमें रोल नहीं पाया गया है। जिस दिन मैं एक निजी होटल गुरुग्राम में मौजूद था, मैंने अपने सीसीटीवी फुटेज दिए, मैंने अपने नंबर जितने भी मैं चला रहा था सारे शेयर किए। मेरा वहां पे कोई इनपुट नहीं, मेरा कोई मामला नहीं। मैं नासिर जुनैद को जानता ही नहीं, कौन थे कौन नहीं। हाँ, टीवी चैनलों के द्वारा पता लगा कि वो गो तस्कर थे। वहां पे ले जाके उनको जलाया, क्यों जलाया, किसने जलाया, क्या पता आपसी उनकी रंजिश थी, हमें तो मामला ही नहीं पता जी। लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ एक चर्चित चेहरा गोरक्षा पे है, वो मोनू मानेसर है। उन पे मोनू मानेसर पे ही उंगली क्यों? सिर्फ वो इसलिए उंगली है क्या वो गोरक्षा करता है, अपने धर्म की रक्षा करता है, सनातन की रक्षा करता है, तो वो उस पे उंगली है तो वो बहुत गलत है जी। जबकि जब ये बताइए, जब कुछ है ही नहीं उस मामले को लेकर, तो सरेंडर क्यों नहीं कर देते? दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और ये जो झगड़े हैं ये भी बंद हो जाएंगे। मैंने अपने वकीलों से बात की है, उसमें जो चार्जशीट है, चार्जशीट में भी मेरा पूछताछ में कहीं वो रोल ही नहीं है, कोई मामला ही नहीं है। 173(3) में हम 30 बंदे हैं, वो भी एक उसलिए है कि जांच का विषय, जो जांच पेंडिंग है, जांच चल रही है, उसमें मैं दोषी पाया जाता हूं, मैं दोषी हूं, नहीं तो फिर क्यों मैं वांटेड बना रखा हूं, मोस्ट वांटेड बना रखा हूं। कई न्यूज चैनलों पे चला दिया, इनाम भी बढ़ा दिया गया, कई न्यूज चैनल चला रहे, इनाम बढ़ा दिया गया, जबकि ऐसा कोई मामला ही नहीं है दूर दूर तक। नहीं, देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर जैसे अभी राजस्थान में जो सरकार है, हरियाणा का जो विपक्ष है, वो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि मेवात की हिंसा के पीछे मोनू मानेसर का
नाम है तो मोनू मानेसर को गिरफ्तार किया जाए। वो सिर्फ ये अपने जो विपक्ष लगा रहा, उनकी विपक्ष जी मेवात के नेता उनके विपक्ष के ही तो आग लगाई, उन्होंने लगाई। उनके कितने ट्वीट है, उन्होंने एक दिन पहले पोस्ट की, पोस्ट में लिख रहा है कि मैं मेवातियों तुम्हारी लड़ाई के साथ हूं। ऐसी क्या लड़ाई लड़वानी थी उनको ऑलरेडी पहले पता था विधायक को लड़ाई होनी है। क्यों पता था बताओ आप? उन्होंने पहले एक दिन पहले पोस्ट क्यों की? मेरी आज तक की मेरे जितने अकाउंट है सभी अकाउंट की मैं शेयर कर दूंगा। आज तक 2009 से लेकर कोई भी मैंने विवादित पोस्ट डाली हो, किसी के मजहब के खिलाफ लिखा हो। हाँ, मैं गो तस्कर पकड़ता हूं, मैंने कभी ये नहीं लिखा मुस्लिम गो तस्कर, मैंने लिखा गो तस्कर। गो तस्करों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। मैंने पकड़े, फिर भी क्यों? ये सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बनाना है। विधायकों की चाल है, उनकी चाल है, वो सिर्फ दुनिया को पता लगा कर रहे हैं मोनू, उनका एक बयान है विधानसभा का और दर्शकों की सुविधा के लिए वो भी सुनाना आवश्यक है, क्योंकि आपका जो वीडियो जारी हुआ ऐसा कहा जा रहा है कि उसके बाद यह हिंसा फैली। विधानसभा में क्या कहा कांग्रेस के एमएलए ने, वो बात दर्शकों को इस वक्त सुननी चाहिए। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। क्या डराना चाहता है मेवातियों को कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं? अब के मंत्री याद रखना, ये मेवात गया, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इसने बहुत आतंक उठा लिया मेवात में, 3 लड़कों की हमारी जान ले ली है इसने। ये वीडियो तो आप तक भी पहुंचा होगा मोनू, जब प्यासी फोड़ने की बात हुई। ये वीडियो मेरे पास पहुंचा। अब बताओ, ये 4 महीने पहले की है। इसको थोड़ा भी ये नहीं पता कि मेवात में ये यहाँ पे ये बयान देता कि जो भी मुलजिम है, चाहे मोनू मानेसर है, वो पाया जाता है तो उसको हम फांसी दिलाएंगे। ये जवाब देना था इसको, ये देना था कि मेरे मेवातियों गौ हत्या मत करो, जो इनको आने की जरूरत ही नहीं पड़े, फिर ये गौ हत्या नहीं होगी और फिर आते हैं, फिर हम जवाबदार हैं। इसको ये जवाब देना था। ये कोई है कि वो आएंगे प्याज फोड़ देंगे, तुम गौ हत्या करते रहो। ये तो बढ़ावा दे रहा है। बताइए कि विधायक जब कह रहे हैं तो आपको ये तो अंदाजा होगा कि मेवात का माहौल कैसा है जब वहां का एमएलए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि नहीं मैं आ रहा हूं वहां पे। आपको नहीं अंदाजा कि आपके पीछे कितने लोग, कई महिलाएं भी थी उस यात्रा में, कुछ बच्चे भी थे उस यात्रा में, और उनके ऊपर क्या गुजरी है आपकी वजह से? मेरी वजह से कुछ नहीं गुजरी। अपने मंदिरों पे नहीं जा सकते क्या? हम पाकिस्तान में बैठे हैं क्या? हम पाकिस्तान में तो नहीं है, हम अपने हिंदुस्तान में और आजाद है। यहाँ पे भारतवर्ष है, कहीं पे भी कोई जा सकता है। क्या मेवात में मैं जा नहीं सकता क्या? अपने मंदिरों पे जा नहीं सकता क्या? हमारे हिंदू रहते हैं उनके पास जा नहीं सकता क्या? हमारे वहां पे मेरी कोर्ट की तारीख लगती है। मैंने 10 एफआईआर करा रखी है। आपको अधिकार है, आप अदालत जा सकते हैं, आप मंदिर जा सकते हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप पुलिस थाने भी जा सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट आपसे बहुत सीधा है कि किसी को वीडियो बनाकर आप भी तो एक तरह से चैलेंज ही कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहां आओगे तो प्याज फोड़ देंगे, आप कह रहे हैं मैं आऊंगा। उसमें मैंने किसी व्यक्ति का विशेष का तो नाम लिया नहीं। मैंने अपने उनके धार्मिक जो मेरे दोस्त थे, मेरे मतलब बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनसे मैंने कहा कि मैं बजरंग दल की एक यात्रा है उसमें आऊंगा। तो उसमें गलत कोई है जी? मैं किसी यात्रा में, चलो मैंने मान लिया, आप या कोई भी मतलब देख रहा है, ये कह देते हैं कि भाई बैन है, कोई भी अपने धर्म के उसमें नहीं जा सकता, तो हम बैन कर देंगे जी। फिर वीडियो जारी करने के बाद आप गए क्यों नहीं? मेरे अधिकारियों ने रोका। कोई इनपुट था उनके पास कि आप जाओगे तो आपके जान को खतरा है? या आपके अधिकारी मतलब कौन? मतलब पुलिस के अधिकारी? पुलिस अधिकारी से मेरा कोई संपर्क नहीं है जी, मेरे विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी। अच्छा, उनके पास इनपुट था कि हिंसा हो सकती है? उनके पास कुछ भी हो, उन्होंने कहा कि आप मत जाना जी, हम जा रहे हैं। तो जब आपको अंदाजा था तो आपको स्थानीय प्रशासन को इत्तला देनी थी कि ऐसी चीज हो सकती है, क्योंकि आपके ही सहयोगी जो थे उनकी गाड़ियां जलाई गई। नुकसान किसका हुआ? आपके लोगों का हुआ। एक एएसपी जो मैडम है वहां पे, उनका एक दिन पहले एक यूट्यूब पे एक बयान है। उन्होंने पहले कह दिया कि मोनू मानेसर नहीं आ रहा है। उन्होंने पहले ऑलरेडी मीडिया में जवाब दे दिया। फिर भी क्यों? एक दिन का प्लान नहीं है। इतने पत्थरों के डंपर खड़े करना, इतनी गोलियां इकट्ठा करना, इतनी गोलियां चलाना, इतने इकट्ठी भीड़। एक एफआईआर में मैंने न्यूज के माध्यम से देखा, उसमें सीधा लिख रहा है कि हमारे पुलिसकर्मी खड़े हैं, वो हथियार लेके आ रहे हैं और सीधा पुलिस पे फायर कर रहे हैं। ये कौन सी है? मोनू व्यक्ति विशेष मोनू मानेसर से उनकी लड़ाई है तो मोनू मानेसर को मारो। पुलिसकर्मियों पे क्यों गोलियां चलाई गई? नहीं, देखिए किसकी किससे लड़ाई है। जब दंगा फैलता है मोनू, तो आप जानते हैं कि कुछ देखा नहीं जाता, और जब भीड़ उन्मादी हो जाए तो फिर कुछ बचता भी नहीं है। और इसका नमूना हमने देखा है, और उसको कोई जस्टिफाई नहीं करेगा। उसके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया बहुत सख्त चलनी चाहिए और उनको सीधा जेल में होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं।
लेकिन पॉइंट यह है कि जब आपको मालूम है कि पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, आपके अपने संगठन के अधिकारी आपको सूचित कर रहे हैं, इसके बावजूद ऐसे सेंसिटिव जोन में आपकी प्राथमिकता यात्रा निकालना है कि मोनू मानेसर को इतना बड़ा दिखाना है कि नहीं मैं शामिल होकर दिखा दूंगा। एक बहुत बड़ा नेता है, चलो एक मैं वीडियो की बात करता हूं, एक बहुत बड़ा नेता है ओवैसी। वो वीडियो क्या हर एक मंच पे कहता है कि मैं ये कर दूंगा, हिंदुओं के खिलाफ ये कर दूंगा, 15 मिनट पुलिस हटा दो, ये कर दो। क्या हमारे हिंदुओं ने कभी उनको पत्थर मारा? क्या उनके मुहर्रम पे कभी पथराव किया? क्या हमारे बजरंग दल ने, विश्व हिंदू परिषद ने कभी उनका विरोध किया? क्या पथराव करके? कभी नहीं किया। और मेरी वीडियो में तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी आह्वान किया कि हम मंदिरों में जाएंगे, मंदिरों में आओ। मैंने उनसे ये कहा कि वहां पे दंगा करो, लेकिन मैंने उनसे ये भी समझिए कि 3 लोगों को जिंदा जलाने का आरोप उनके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर एक एफआईआर है भरतपुर में। एफआईआर है तो एफआईआर में वो न्यायालय या वो तो है नहीं, वो तो मतलब कि कोई भी जांच साहब कर दे, जांच पुलिस कर रही है, सरकार कर रही है, उसमें दोषी हम पाए जाते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है, फिर करो ये काम। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि आपका काम है गौ तस्करी को रोकना, गौ तस्करी को रोकना, इसके लिए पुलिस है, प्रशासन है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस बात को कह चुके हैं मोनू कि गौ रक्षक अलग हैं और गौ गुंडे अलग हैं, इनमें भेद करना पड़ेगा। तो गुंडागर्दी करके किसी चीज को रोका जाएगा क्या? जो गो गुंडे हैं, कोई भी, पहले बात तो गो रक्षक कोई गुंडा हो ही नहीं सकता। वो सिर्फ अपनी गौ माता की और अपनी रक्षा कर रहा है, अपने सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है। गलत कह रहे थे। कोई हमारे सामने हमारी गाय को काटेगा तो वो बर्दाश्त हिंदू धर्म में कर ही नहीं सकते, सनातन में कर ही नहीं सकते। उसको हमने माँ का दर्जा दिया हुआ है। हम उनको यहाँ पे मरने पर भी गाय पकड़ी जाती है और जीने पर भी गाय का नाम लिया जाता है। प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी, आप तक भी पहुंची होगी, आप सोशल मीडिया पे आपकी ठीक ठाक फैन फॉलोइंग है, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ असामाजिक तत्व गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं। अगर वो मान रहे हैं इस बात को तो आप तो मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी हो रही होंगी कि उन्हें कहना पड़ा। मैं मना ही नहीं कर रहा, बिल्कुल कर रहे होंगे, कोई कर रहे होंगे, भुगतेंगे। हमारे भारत देश में न्यायालय भी है, कानून व्यवस्था भी है, वो देखेंगे। आरोप सिद्ध पाए जाते हैं तो बिल्कुल जेल